अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि कुछ किया जा रहा है सिलसिले में। चीमा साहब, अब सुपर हाईवे पर जो हादसा हुआ है वो अपनी नौयत का पहला तो है नहीं। डंपर्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स वगैरह अक्सर मोटरसाइकिल वालों को खुसूसन कुचलते हैं और कभी गाड़ियों वालों को, और इन पर जो कंटेनर्स रखे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ये भी होता है। सो क्या इसको मामूल मान लिया जाए या कुछ कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इसको मामूल नहीं माना जा सकता, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और बिल्कुल देखा गया है कि हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल के काफ़ी हादसा रूनुमा हो रहे हैं। और ये जो हादसा अभी सुपर हाईवे पे हुआ, ये मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। कराची के अंदर 2 हाईवेज हैं जो कि शहर के वस्त से गुजरते हैं और उनके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आबादियाँ हैं और वहाँ से चढ़ने वाली उसके ऊपर मोटरसाइकिलें अक्सर जो है वो हादसा का बाइस बनती हैं। और ये जो सुपर हाईवे है ये भी जो है मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है। और इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न बाईपास है हमारा, जहाँ पे अक्सर वाकयात होते हैं एक्सीडेंट के, वो भी मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है। ताहम जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस सिलसिले में मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ करती है और जो अनफिट कंटेनर्स या हैवी ट्रैफिक होती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल वालों को एहतियाती तदाबीर के बारे में मुख्तलिफ औकात में आगाही की मुहिम भी की जाती है और उनको रोक कर भी एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। अच्छा चीमा साहब, ये भी बताएं कि शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के हमें पता है कि फ़िक्स टाइमिंग्स हैं, लेकिन ये हर जगह ही नज़र आता है और हर वक्त की डंपर और इस किस्म की चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, टाइम का कोई नहीं सोचा। तो क्या डंपर्स और टैंकर्स वगैरह को कोई खुसूसी रियायत मिली हुई है कि ये यू कैन सी देम एनी टाइम? जी, जो हैवी ट्रैफिक के औकात मखसूस हैं उनकी पाबंदी बिल्कुल करवाई जाती है। ताहम मैं आपके तवज्जुह से ये वजाहत देना चाहता हूँ कि पूरे कराची शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक के दाखिले की पाबंदी नहीं है। ये मखसूस इलाके हैं कि जहाँ पे ये पाबंदी है और बहुत सारा एरिया जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए 2400 घंटे जो है वहाँ पे इजाज़त है। मिसाल के तौर पे जो पोर्ट की तरफ गाड़ियाँ आती हैं वो 2400 घंटे जा सकती हैं। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारे कोरंगी के, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, वहाँ पे भी हैवी ट्रैफिक की जो है वो आमदोरफ्त के ऊपर दिन के औकात में पाबंदी नहीं है। ताहम जो रियायत हासिल है वो एसेंशियल जो गुड्स सप्लाई की व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल, उनके लिए रियायत है और उनके ऊपर ये इस पाबंदी का इतलाक नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा जो शुमार होता है वो वाटर टैंकर्स का होता है और जो फूड सप्लाईज की गाड़ियाँ होती हैं और उसके अलावा जो हॉस्पिटल सप्लाईज की गाड़ियाँ हैं, फिर जो सॉलिड वेस्ट जो उठाती हैं गाड़ियाँ वो भी इस पाबंदी से मुबर्रा हैं। अच्छा, यानी बेसिकली आपको पता है ना कि सारी चीज़ें लिस्ट करा दी, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाए। डीआईजी साहब, ये सारा निज़ाम ज़ाहिर कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन लोग शिकायत करते हैं और हमने भी ऑब्ज़र्व किया है जगह जगह ये ग्रुप्स की सूरत में खड़े हुए हैं। अब कभी ऐसा लगता है कि कोई चालान का टारगेट है, फिर बाज़ लोगों का ये कहना है कि वो चालान नहीं दे पाते तो कुछ ले दे के काम हो जाता है। अब ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने या उस पर तवज्जो कम नज़र आती है और ग्रुप्स की सूरत में लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। ये शिकायत आप तक भी पहुँची? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? जी, इसमें कुछ इम्प्रेशन मैं ये सही करना चाहूँगा कि जो टोलियां बना के वो कार्रवाई करने की बात की जाती है, तो गुजारिश ये है कि जहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कानून की इन्फोर्समेंट करनी होती है तो वहाँ एक अफसर से ज़ायद जो है मुलाजमीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक खाली मुलाजिम के होने से जो गाड़ी वाले हैं वो अमूमन रुकते नहीं हैं, या वो अगर उसको रोके तो बाकी जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होती है। तो जहाँ कहीं अनाउंस्ड जो है वो गजेटेड ऑफिसर की निगरानी में चेकिंग के लिए जो मुख्तलिफ हमारी मुहिम चल रही होती हैं, जैसे कि टिंटेड ग्लासेस है, फैंसी नंबर प्लेट है, या जो हूटर वगैरह का इस्तेमाल है, उसके सिलसिले में इस तरह की नाकाबंदियां की जाती हैं और उनकी मुसलसल निगरानी भी की जाती है। फिर इसके अलावा जितनी भी हमारी टिकटिंग होती है उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। जहाँ कहीं ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं कि जहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलाजमीन इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे अफसरान और मुलाजमान के खिलाफ जो इंतहाई एक्शन है डिपार्टमेंटल वो लिया गया है।
अच्छा, हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग्स पे हम आपको ज़रा वापस लेके चलेंगे, क्योंकि ये सब मसाइल जो हैं ये आपके सामने हैं। पूछना हम आपसे चाहते हैं कि इनका हल क्या है। क्या कराची की ट्रैफिक ठीक होने, टैंकर्स डंपर जो हैं ये कंट्रोल होने का कोई चांस, कोई इम्कान नज़र आ रहा है? बिकॉज दे आर क्लियरली नॉट इन कंट्रोल। देखें, कराची एक मेगा सिटी है और पोर्ट सिटी है, फिर ये इकोनॉमिक हब है। यहाँ के मसाइल जो है वो दीगर शहरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग हैं और यहाँ के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा अलग हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक है हैवी ट्रैफिक के साथ और इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डेडिकेटेड रूट्स की कमी है कि जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चल सके। फिर हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स क्योंकि और पोर्ट भी शहर के वस्त में वाक़ है और इंडस्ट्रियल जोन्स भी जो हैं वो शहर में वाक़ हैं। इस सिलसिले में जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत के साथ मुख्तलिफ इक़दाम लिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कोई जो है वो हिकमत अपनी तब्दील करके कुछ पाबंदियां इसमें मज़ीद सख्त करें। बहुत शुक्रिया। चलें हम इंतज़ार करेंगे। अहमद नवाज साहब, DIG ट्रैफिक कराची।